हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशन्स के बारे में। और आज की वीडियो में हम केवल ये चर्चा करेंगे कि डीएलएड एडमिशन्स क्यों लेना अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बहुत एडमिशन्स के बारे में बातें बताई हैं कि किस प्रकार से कैसे क्या एडमिशन होगा। देखो, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड एडमिशन्स के बारे में। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है आगामी स्तर के अंदर, बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, तीनों राज्यों के अंदर दमदार वैकेंसियां आने की संभावनाएं हैं। और संभावनाएं नहीं है, ये वैकेंसियां हर हाल में आएंगी, क्योंकि इन राज्यों के अंदर जो प्राइमरी टीचर होता है, पहली कक्षा से लेके फर्स्ट कक्षा से लेके और फिफ्थ तक का जो टीचर होता है, उसकी जो सरकारी टीचर होते हैं उनकी काफी ज्यादा डिमांड्स होती है। इस वजह को देखते हुए यहाँ दबा के वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। बट मैं आप लोगों को आज की वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं, देखो, मेरा आज का वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है, और मैं केवल अवेयरनेस करना चाहता हूं किन बच्चों को। सबसे बड़ा टारगेट है मेरा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट का कोई भी बच्चा डीएलएड कर लेता है, आप लोगों को भी पता है कि उसकी जॉब जो होती है वो निश्चित हो जाती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे जो कि हमारे साथ निरंतर रूप से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के बच्चे भी, बिहार से भी हैं, दिल्ली से भी है, झारखंड से भी है, हरियाणा के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। बच्चे कहेंगे कि सर, उत्तराखंड में ऐसी क्या चीज है कि बच्चे को नौकरी हर हाल में मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड स्टेट एक ऐसा राज्य है जिसके खुद के राज्य के अंदर, यानी कि उत्तराखंड को शॉर्ट में हम यूके के नाम से लिखेंगे, उत्तराखंड राज्य के अंदर केवल और केवल जब डीएलएड के बच्चों के दाखिले होते हैं, डीएलएड के बच्चों के दाखिले होते हैं, तो वो 625 यानी कि पर वर्ष, एक साल में जब नया एडमिशन स्टार्ट होता है, तो उत्तराखंड में केवल और केवल लगभग 625, ये कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लगभग 625 बच्चे जो हैं उनके दाखिले होते हैं। और केवल 625 बच्चे ही डीएलएड के शिक्षक बन सकते हैं। और यहाँ क्या सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे ने डीएलएड का कोर्स कर लिया, उसके बाद या तो आपको सीटेट का पेपर पास करना होता है या फिर आपको यूटेट पास करना होता है। यानी कि उत्तराखंड टेट पास कर ले या फिर सी टेट पास कर ले। और बच्चे को नौकरी कैसे मिलती है, जो यहाँ अपना ये डीएलएड का कोर्स है, डीएलएड के कोर्स में बच्चे ने कितनी परसेंटेज ली है। यदि एक बच्चे ने 85% डीएलएड के कोर्स में ली है, और सीटेट का पेपर जो अपना होता है 150 का, यहाँ 121, 110 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर, 80 नहीं, 90 से कम, 85 से कम वाला बच्चे को पास नहीं करते हैं, 85-87। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ बच्चे ने ले ली डीएलएड में 85% और सीटेट में ले लिया 120 नंबर। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल डीएलएड पास आउट बच्चे विद सीटेट पास आउट बच्चे को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, हमारे पास हरियाणा में जितने भी बच्चे डीएलएड का कोर्स करके गए हैं, उनमें से कोई बच्चा यदि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाया है, तो उसका रीजन ये है कि उस बच्चे ने या तो सीटेट नहीं कर रखा या उसने यूटेट नहीं कर रखा। यानी कि सीटेट और यूटेट में से यदि कोई एक कोर्स आपने नहीं कर रखा, तो उस बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं आया। बाकी मोस्टली बच्चों की ज्वाइनिंग आ चुकी है। जिस बच्चे के डीएलएड के अंदर, जिस बच्चे के डीएलएड के अंदर 70% नंबर था, वो बच्चा भी ज्वाइनिंग कर चुका है। और लास्ट में आप देखना कि कुछ वैकेंसियां वैकेंट जाएंगी, बच्चे नहीं मिलेंगे और वैकेंट पोस्ट जाने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि यदि उत्तराखंड के अंदर 20, 30, 50 हजार बच्चे हर साल डीएलएड करें, तो ये संख्या जो होती है ये 625 से बढ़ के कहीं ज्यादा हो जाती है। और 625 टीचर्स का हर साल रिटायरमेंट होना एक छोटी सी बात है। इसमें भी क्या होता है कि जो 625 बच्चों के एडमिशन होते हैं, इनमें से भी क्रीम बच्चे होते हैं। यानी कि यहाँ क्या होता है कि पहले इंट्रेंस एग्जाम होता है, 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें से केवल 625 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक यूपीएससी लेवल का ये एग्जाम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड बच्चों की ही ज्वाइनिंग होती है, सिलेक्टेड बच्चे ही यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे कि भाई
उत्तराखंड के अंदर 625 बच्चों का सिलेक्शन होना है, वो होना है इंट्रेंस एग्जाम के बाद। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि बहुत सारे बच्चे हरियाणा से, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से, या अन्य किसी और राज्य से अपना डीएलएड का कोर्स कर लेते हैं क्या, कंप्लीट। वो बच्चे क्या होते हैं कि इन 625 में प्लस हो जाते हैं। यानी कि हरियाणा से करके गए एक साल में 1000 बच्चे कराए एमपी से, तो ये बच्चे 2000 बच्चे और बढ़ेंगे, तो ये इन बच्चों के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ये इंट्रेंस एग्जाम नहीं देके एडमिशन लेते हैं। हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन होता है, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट एडमिशन होता है, बट ये बच्चे क्या करते हैं कि इन बच्चों के इक्विवेलेंट हो जाते हैं कि डीएलएड आपने कर रखा है, डीएलएड मैंने कर रखा है, सीटेट आपने पास किया, सीटेट मैंने पास कर लिया, हम यहां भी इक्विवेलेंट हो गए। या फिर आप यू टेट पास कर लें, उत्तराखंड का जो टेट होता है उसको पास कर लें। अब बढ़ती है इनकी मेरिट। ये सारा काम होने के बाद किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। तो मैं उत्तराखंड के बच्चों को कहना चाहूंगा, पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सजग हो जाइएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे, तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस डीलर के कोर्स को बच्चे को आप करा दें, किसी भी प्रकार से करा दें। भाई देखो, यदि बच्चा पढ़ के उत्तराखंड में एडमिशन ले लेता है और ये 625 सीट है, इनके अंदर बच्चे का नाम आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने जिले में रह के अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर ले। फिर भी यदि किसी कारण से बच्चा इन 625 पोस्ट के अंदर शामिल नहीं हो पाता है और बच्चे को डीएलएड कराना है, तो भाई अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप हरियाणा से आप बच्चे का डीएलएड का कोर्स करा सकते हैं। और चाहे आपको कर्जा क्यों ना लेना पड़े, यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, चाहे आपको कर्जा क्यों ना लेना पड़े, बट आप बच्चे को डीएलएड का कोर्स करा दें, किसी भी कीमत पे करा दें। क्योंकि बच्चे ने यदि डीएलएड कर लिया, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बच्चे ने सीटेट पास कर लिया, आगामी स्तर में फिर से वैकेंसी आएंगी और वैकेंसी आते ही बच्चे की ज्वाइनिंग होना निश्चित है। उत्तराखंड के बच्चे के लिए स्पेशल हिदायत है, समय खराब ना करे, ना करे, ना करे, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही होता था। 10 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, वो एक अलग बात है, हरियाणा में भी केवल ऐसा ही होता था। जिस बच्चे ने डीएलएड कर रखी है और डीएलएड के बाद में अचटेट होता था, अचटेट कर रखा है, उस बच्चे को डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती थी। यहाँ थोड़ा सा इंटरफेयर अलग से होता था कि इंटरव्यू के नंबर देंगे बच्चों को, वो एक फॉर्मेलिटी होती थी, राजनीति अप्रोच उसमें चलती थी, और कुछ भी नहीं होता था इंटरव्यू में, कौन बच्चा कितना पढ़ा लिखा है इस चीज को नहीं देखते थे। वो केवल एमएलए की अप्रोच लगाना है इस तरह से, मतलब कि उसमें सारा राजनीति इंटरफेयर होता था, यही मानना है सब लोगों का। तो यहाँ भी ऐसे ही होता था। और ये बात एक अलग है कि भाई अब 10 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, 2010 के बाद पोस्ट नहीं आ पा रही है, 12 13 14 साल हो गई हैं, बट पहले हमारे भी यही होता था उत्तराखंड की तरह। ऐसा हो सकता है कि बाद में आप लोगों के भी क्या कर दिया जाए कि पहले इंट्रेंस, जैसे कि अब हरियाणा में क्या कर दिया कि पहले एडमिशन लो, उसके बाद स्टेट दो, एडमिशन ज्वाइनिंग हो जाती है। उत्तराखंड में भी यही प्रोसेस है। उत्तराखंड में कॉलेजेस कम है, कम कॉलेज होने की वजह से पहले इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, इंट्रेंस एग्जाम के बाद में बच्चों का सीटेट और यूटेट होता है, यूटेट के बाद में जब भी वैकेंसी निकलती है तो सीटेट और डीएलएड की परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेरिट बढ़ती है और बच्चों का एडमिशन यहाँ पे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं। अब तक जितने भी बच्चे हरियाणा से हमारे मार्गदर्शन में जो बच्चे डीएलएड का कोर्स करके गए हैं, उन बच्चों ने अभी तक अपनी जो जॉब है उसको प्राप्त कर लिया है। किसी बच्चे ने यदि जॉब नहीं मिली है तो उसके मैंने आपको बताया केवल और केवल दो ही कारण रहेंगे कि बच्चे के पास सीटेट पास का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर उत्तराखंड टेट का। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में अभी एक बार डीएलएड एडमिशंस का लिंक फिर से एक्टिवेट होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पीछे वाली वीडियो में, 4th राउंड की काउंसलिंग है, इसके बाद 5th राउंड आएगा और 5th के बाद में 6th नंबर राउंड आएगा, 7th नंबर राउंड आएगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सीटें कॉलेजों की बहुत कम संख्या में और सीमित सीटें खाली रहेंगी। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोबारा से मैं यही कहूंगा, चाहे आप अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं, देखो आप मकान बनाने के लिए कर्ज लेते होंगे, आप बच्चे के विवाह शादी के लिए कर्ज लेते होंगे, आप अन्य किसी चीज के लिए भी कहीं से पैसा उधार में लेते होंगे।
बट यदि आप बच्चे को डीएलएड का कोर्स कराने के लिए भी यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं ये कहता हूं कि उधार में ले लें, कुछ भी कर लें, बट इस कोर्स को बच्चे को करा लें। आपके बच्चे की नौकरी लगना बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसको रोक नहीं सकता यदि आपने समय रहते डिसीजन लिया तो। यदि इसी प्रकार से अवेयरनेस आती रहेगी, बच्चे बढ़ते रहेंगे, फिर ऐसा भी हो सकता है कि वैकेंसी निकले 3000 बच्चे हो जाएंगे, 6000, एक पोस्ट पे 2 बच्चे हो जाएंगे, तो 3000 बच्चों को बाहर भी रहना पड़ सकता है। बट फिलहाल की कंडीशन यही है कि वैकेंसियां वैकेंट जाती हैं, बच्चों को सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, कुछ पोस्टें खाली रह जाती हैं, और भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं। बट फिलहाल की कंडीशन यही है कि आप बच्चे को डीएलएड करा लेते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके बच्चे को जॉब मिल जाएगी। उत्तराखंड में समय अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती रहती है, और ये चीज आप लोगों को पता ही है कि हरियाणा से यदि आप अपने बच्चे को डीएलएड का कोर्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। हरियाणा में डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, इस बात को बिल्कुल गौर से समझ ले। 12th के अंदर बच्चे के पास यदि 50% अंक है तो एडमिशन के लिए बच्चा एलिजिबल हो जाता है। साथ में एक कंडीशन ये होती है कि +2 कक्षा के अंदर बच्चे के पास इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। यानी कि हरियाणा डीएलएड में बच्चे के पास केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन है +2 विद 50% मार्क्स, 12वीं कक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। और जो बच्चा समय रहते सही डिसीजन ले पाया वो बच्चा अपनी जॉब को आसानी से प्राप्त कर लेगा। बहुत सारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ। बिहार में क्या होता है कि पहले बच्चे को डीएलएड करना होता है, फिर बच्चे को सीटेट करना होता है या बीपीएससी का एग्जाम, बीटेट बिहार का कोई टेट होता है वो करना पड़ता है, फिर उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, फिर बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। राजस्थान में भी ऐसे ही होता है, पहले डीएलएड करो, फिर रीट का एग्जाम दो, फिर एक पेपर और दो, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती है। उत्तराखंड में आज के दिन सबसे सरल ज्वाइनिंग है, इससे सरल ज्वाइनिंग डीएलएड करने के बाद में प्राथमिक शिक्षा भर्ती में कहीं हमने अब तक देखने को नहीं मिली। या तो हमने ये चीज हरियाणा में देखी थी, या फिर अब मैं 2 4 5 साल से उत्तराखंड के अंदर इस चीज को देख पा रहा हूँ कि यहाँ केवल और केवल डीएलएड प्लस टेट के एग्जाम के बाद बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाती है। साथ ही आज की वीडियो में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, और हो सकता है कि आपको हमारी बातें अमल करें और आप इसके ऊपर फैसला लेंगे तो वो आपको भविष्य में 4 चांद लगाने वाला फैसला होगा, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको निरंतर रूप से इसका नोटिफिकेशंस के माध्यम से जानकारी मिलती रहे और इसका आप लाभ उठा सकें।